एंड गेट के बारे में हम सीखते हैं। एंड गेट क्या है, इसका प्रतीक देखिएगा लास्ट में क्या है, लास्ट का यहाँ पर जो अक्षर बना है डी, तो मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एंड गेट है ये डी के आकार का होता है, मतलब ऐसे बनेगा। इसका प्रतीक देखें, एंड गेट का ये प्रतीक है, ऐसे आप डी बनाइए। इसमें भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं, यानी एक ए लिख देते हैं, एक को हम क्या लिखते हैं बी, और एक निर्गत सिग्नल होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाई। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट। कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। यानी एंड गेट का जो प्रतीक रहेगा, अगर आप भूल भी जाए तो यहाँ पर देखें लास्ट में डी है ना, तो डी के आकार का होता है। इसमें भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल वाई होता है। अब देखिएगा इसका बुलियन व्यंजक देखते हैं, बुलियन व्यंजक। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, देखिएगा इसको लिखा जाएगा a इंटू बी इक्वल क्या पढ़ा, मतलब क्या होगा y। एक प्रकार से अगर देखा जाए इसको क्या पढ़ा जाएगा, a एंड b, यानी जहां पर इंटू का चिन्ह रहेगा इसको जांच बुल ने क्या बताया कि एंड पढ़ा जाएगा। यानी अगर देखा जाए एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इंटू बी इक्वल वाई। लेकिन अगर पढ़ने का तरीका अगर देखें तो इसको कहा जाएगा a एंड b इक्वल वाई। हम एंड गेट की सत्यता सारणी के लिए यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर स्विच अगर खुले हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर स्विच खुला है तो इसके लिए हम 0 अंक का प्रयोग करेंगे। स्विच अगर बंद है उसके लिए हम अंक 1 का प्रयोग करेंगे। अगर बल्ब बुझा रहेगा तो 0, अगर बल्ब जलेगा तो उसके लिए हम 1 अंक का प्रयोग करेंगे, यानी बाइनरी अंक 1 का प्रयोग किया जाएगा। देखिएगा दो निवेशी सिग्नल थे तो यहाँ पर कितने कंडीशन बन जाएंगी, 4 कंडीशन बन जाएंगी। ए हुआ, यहाँ पर बी, और एक निर्गत सिग्नल y बराबर यहाँ पर a इंटू कितना हो जाएगा b। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यहाँ पर सत्यता सारणी देखिए। अगर स्विच ए खुला है, स्विच बी भी खुला है, यानी 0 0। अगर स्विच ए खुला है, स्विच बी खुला है, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि धारा इसमें पहुंच ही नहीं पाएगी, धारा यहीं तक आके रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए बल्ब क्या रहेगा, बुझा रहेगा। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, अगर स्विच ए खुला है, स्विच बी अगर मान लीजिए बंद है, यानी 1 लिखेंगे, तब क्या होगा, तब भी धारा यहीं तक रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए क्या रहेगा, बल्ब बुझा रहेगा, हम 0 लिखेंगे। इसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं, अगर स्विच ए बंद है, अगर स्विच बी खुला है, ध्यान दीजिएगा, स्विच ए बंद है और स्विच बी अगर खुला है, तब क्या होगा, धारा यहां तक पहुंच जाएगी, बैटरी से धारा आएगी, ऐसे होते हुए यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी बल्ब में नहीं पहुंच पाएगी, बल्ब क्या रहेगा, तब भी बुझा रहेगा, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अगला कंडीशन देखते हैं, लास्ट कंडीशन ए के, यानी अगर स्विच ए भी बंद है, स्विच बी भी बंद है, तो बैटरी से धारा इधर से ऐसे होते हुए जाएगी, यहाँ पर पहुंचेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, ये भी बंद है, तो फिर आगे बढ़ते हुए कहाँ पे चली जाएगी, बल्ब में इसको जला करके फिर रिटर्न वापस ऐसे यहाँ तक पहुंच जाएगी। कहने का मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। और चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक अलग तरीका बता दे रहे हैं, जैसे दो निवेशी चर हैं, 4 कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पर a इंटू क्या लिख सकते हैं, b। ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा 0 0, चाहे इसको ऊपर कर सकते हैं, ये वाला कॉलम नीचे कर सकते हैं, चाहे जैसे कोई भी लिख दीजिए। यहाँ पर 0 1 हुआ, 1 0 हुआ, फिर 1 1 हुआ। इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा, 0 0 रहेगा, या 0 1 कर सकते हो, 1 0 कर सकते हैं, 1 1। बाइनरी अंक में मतलब अगर दो निवेशी सिग्नल है, 4 कंडीशन ऐसे बनेगा। अब इंटू का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, गुणा होता है। अगर 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 का 1 में गुणा कराएंगे 0 होगा, 1 का 0 में गुणा कराएंगे 0 होगा, अगर 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 होगा। यानी एंड गेट की सत्यता सारणी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं।